जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। आगे बढ़ने से पहले इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम बता चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के चार पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो नंबर एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर दो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, नंबर तीन प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह से अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अर्थात हर टेंस के चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट का ही एक भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने के बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो आइए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। देखिए, प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, इंडेफिनिट माने होता है अनिश्चित, टेंस माने होता है काल, यानी अनिश्चित वर्तमान काल। इतनी बात समझ में आ गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? अनिश्चित वर्तमान काल। अब इसकी पहचान क्या होती है, आखिर कैसे पहचाने कि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि नहीं है। तो आइए बात करते हैं पहले पहचान की। अगर हम पहचान की बात करें, पहचान, अगर कोई वाक्य है, अगर कोई वाक्य आपको दिखे, जैसे राम घर जाता है, जैसे एक वाक्य हो गया, क्या हो गया? वाक्य हो गया। दूसरा एक वाक्य और लिखते हैं, जैसे सीता बाजार जा रही है। अब अगर हम बात करें पहले वाक्य की, तो हमें पता करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो कैसे पहचान करेंगे? हमें पता है कि वाक्य के अंत में क्या आया है आया है, क्या आया है आया है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट। क्या हो गया? प्रेजेंट। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। हमने पढ़ा है कि अगर किसी वाक्य के अंत में है, हूं, हे आता है तो वह वाक्य जो है वो प्रेजेंट में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट में होता है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हमें पता क्या करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, ये हमारा प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया। देखिए, इससे पहले इसमें क्या आया है? ता आया है। क्या आया है? ता आया है। तो आप याद रखिए, अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है, क्या है? अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो वह वाक्य होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। आपने क्या पढ़ा कि किसी वाक्य के अंत में अगर ता आए, ती आए, ते आए तो वह इंडेफिनिट होता है। साथ में है आए, हो आए तो प्रेजेंट होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अर्थात पहचान क्या हो गई? अगर कोई वाक्य है उसके अंत में ता, ती, ते यानी इंडेफिनिट, है, हो यानी प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहचान क्या होगी कि ता है, ती है और ते है। ठीक है, पहचान क्या होगी? अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो वह वाक्य होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम दूसरे वाक्य की बात करें, दूसरे सेंटेंस की बात करें, तो दूसरा सेंटेंस है सीता बाजार जा रही है। सीता बाजार जा रही है तो हमें पता है कि आखिरी में आया है तो है हमारा हो गया प्रेजेंट। क्या हो गया? प्रेजेंट। लेकिन इससे पहले क्या ता आया है, ती आया है, ते आया है? नहीं आया है। अर्थात यह जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। तो आपको पहचान समझ में आ गई? आ गई। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम तीसरा लिखे कि रामू रामू अखबार पढ़ता है। रामू अखबार पढ़ता है। रामू क्या करता है? अखबार पढ़ता है। हमें पता है कि हमारा सेंटेंस तभी बन सकता है जब हम वाक्य की पहचान कर पाएंगे, तभी। तो वाक्य बनाने से पहले सबसे पहले हमारा काम है कि हम वाक्य को पहचाने। वाक्य पहचानने की ट्रिक क्या होती है हम बता चुके हैं।
जैसे सबसे पहले आप वाक्य के अंत में जाइए, देखिए इसमें क्या आया है आया, तो हमें पता है कि हो गया प्रेजेंट। क्या हो गया? प्रेजेंट। हमें पता है कि है, हूँ, हो प्रेजेंट में आता है। इतनी बात समझ में आ गई। हमें पता है कि अगर ता आए, ती आए, ते आए तो इंडेफिनिट। क्या? इंडेफिनिट। यानी हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारी पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? कि अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। हमारा जो सेंटेंस है वो क्या लिखा है? रामू अखबार पढ़ता है। हमने देखा कि वाक्य के अंत में आया है हमारा हो गया प्रेजेंट। इससे पहले आया है ता ती ते आता है इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आप पहचान अगर कोई वाक्य अगर आपको दिया जाए तो आप पहचान लेंगे? आशा करते हैं पहचान लेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। हमने क्या बताया है कि अगर कोई वाक्य आपको दिखे, सबसे पहले आप वाक्य के अंत में देखिए क्या आया है और क्या नहीं आया है। अब आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। टेंस में सबसे पहले हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। फिर हम नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव पढ़ेंगे। आप कोई वाक्य अफर्मेटिव कैसे होगा, निगेटिव कैसे होगा, इंट्रोगेटिव कैसे होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे होगा, तो कैसे पहचानेंगे कोई भी वाक्य अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में है कि इंट्रोगेटिव में है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में है। अफर्मेटिव माने क्या होता है? सकारात्मक, सकारात्मक। और निगेटिव माने क्या होता है? नकारात्मक। इंट्रोगेटिव माने होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं अफर्मेटिव। क्या डालते हैं? अफर्मेटिव। तो हम यहाँ बात करते हैं अफर्मेटिव की। किसकी? अफर्मेटिव। सबसे पहले हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे कि अगर कोई वाक्य, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई वाक्य है अफर्मेटिव में है तो उसको कैसे बनाएंगे। अगर कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और उसका निगेटिव कोई वाक्य है तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में है तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव का रूल्स होता है, जैसे अगर अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव का रूल्स लागू होगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव का रूल्स लागू होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव का रूल्स लागू होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल्स लागू होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का जो रूल्स होता है वो ऐसे होता है। अगर हम रूल्स की बात करें तो अफर्मेटिव का जो रूल्स होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का जो रूल्स होता है ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? आप रूल्स मेरे साथ लिखते चलिए, तभी आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ रूल्स लिख दिया। क्या लिख दिया? रूल्स लिख दिया। ये रूल्स किसका है? तो ये रूल्स अफर्मेटिव का है। किसका अफर्मेटिव? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का जो रूल्स है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम आपको एग्जांपल ना बताए तो आप नहीं बना पाएंगे। हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे आप इस वाक्य को बनाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें कि रीमा खेलती है, रीमा खेलती है, रीमा खेलती है, तो हमने सबसे पहले बताया है कि अगर कोई वाक्य आपके सामने है तो आप वाक्य को पहचानिए। कैसे पहचानेंगे? मैंने आपको बता दिया है आया प्रेजेंट, तातीते आया तो इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसको हमें बनाना है तो हम सबसे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं खेलता कौन है? रीमा खेलती है। कौन खेलता है? रीमा खेलती है। तो रीमा हमारा हो गई सब्जेक्ट। रीमा क्या करती है? तो रीमा खेलती है। तो खेलना हमारा क्या हो गया? वर्ब। क्या हो गया? वर्ब। अब हम इसको बनाते हैं। ठीक।
तो सबसे पहले जैसे जैसे रूल्स कहेगा वैसे वैसे हम इस वाक्य को बनाएंगे। तो रूल्स में है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। एग्जाम्पल में सब्जेक्ट हमारा है रीमा, तो हम लिखेंगे रीमा। क्या लिखेंगे? रीमा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे रीमा कितनी है? रीमा एक है। एक है यानी एक वचन है। रीमा क्या है? रीमा एक वचन है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा वर्ब। तो इस एग्जाम्पल में वर्ब क्या है? खेलना। तो रीमा माने रीमा, प्ले माने खेलती है, प्ले माने खेलती है, प्ले माने खेलती है। एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट माने कर्ता, यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है, क्या है? एक वचन है। अगर आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। क्रिया क्या होनी चाहिए? वर्ब माने क्रिया, वर्ब माने क्रिया, क्रिया क्या होनी चाहिए? एक वचन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक वचन होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया हमेशा एक वचन होगी। अगर कर्ता हमारा बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन होगी। दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा कि जो क्रियाएं होती है, क्या क्रिया हमेशा बहुवचन होती है? क्या होती है? क्रिया हमेशा बहुवचन होती है। हम क्रिया को हम एक वचन या बहुवचन बनाएंगे कर्ता के अनुसार। तो अगर हम बात करें रीमा, रीमा हमारी कितनी है? रीमा हमारी बेचारी एक यानी एक वचन है। क्या है? एक वचन है। हमने पढ़ा है कि जो क्रिया होती है, क्रिया माने वर्ब, वर्ब हमेशा बहुवचन होती है। वर्ब क्या होता है? बहुवचन होता है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, क्रिया हमारा बहुवचन है, यानी ये सब गलत है। हमें पता है कि कर्ता अगर हमारा एक वचन है तो क्रिया भी हमारी एक वचन होनी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्रिया कर्ता तो हमारा एक वचन हो गया, लेकिन क्रिया हमारी बहुवचन है, तो हम क्रिया क्या करेंगे? एक वचन बनाएंगे। क्या करेंगे? एक वचन बनाएंगे। एक वचन बनाने के लिए हम यस या यस लगाते हैं, तो हमें पता है कि प्ले में क्या लग जाएगा? यस। प्ले में क्या लग जाएगा? यस। अब कर्ता हमारा एक वचन हो गया, क्रिया भी हमारी एक वचन हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फुटबॉल खेलते हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो हमें पता है कि फुटबॉल कौन खेल रहा है? लड़के खेल रहे हैं। लड़के हमारा सब्जेक्ट हो गया। लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के खेल रहे हैं, यानी खेलना हमारा वर्ब हो गया। लड़के क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया। अब हम रूल्स के हिसाब से बनाएंगे। रूल्स में लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है लड़के। लड़के माने होता है यानी बॉय, बॉय माने होता है लड़के, तो लिखेंगे द बॉयज, द बॉयज। अब देखिए, हमें सब्जेक्ट हमारा हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमें पता है क्रिया लिखी जाती है, तो क्रिया हमारी क्या है? यानी ऊपर हमारा क्या है? खेलना। तो द बॉयज प्ले, द बॉयज पहले। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो यहाँ यस लगाया है, यहाँ यस क्यों नहीं लगा सकते? तो हमने क्या बताया था बच्चों कि अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो क्रिया भी हमारी एक वचन होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो क्रिया भी हमारी बहुवचन होगी। हमें पता है कि क्रियाएं हमेशा बहुवचन होती हैं। हमें पता है कि यहाँ लड़के लिखा है लड़के, यहाँ ये नहीं लिखा है लड़का, यहाँ लिखा है लड़के। लड़के यानी बहुत सारे लड़के हैं। लड़के फुटबॉल खेलते हैं, यानी फुटबॉल कितने बच्चे खेल रहे हैं? बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, यानी बहुत सारे यानी बहुवचन। या लड़के यहाँ क्या है? बहुवचन है। क्रिया हमें पता है कि पहले से ही बहुवचन होती है, तो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो गया, क्रिया हमारी बहुवचन होगी, यानी ये वाक्य सही है। तो द बॉयज माने लड़के, प्ले माने खेलते हैं। अब लड़के क्या खेलते हैं? तो फुटबॉल। क्या खेलते हैं? फुटबॉल। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। द बॉय प्ले फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। करते हैं इंट्रोगेटिव की। देखिए, हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, निगेटिव पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। किसकी? इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव की। अब इंट्रोगेटिव माने क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव, तो जैसे जो इंट्रोगेटिव जो वाक्य होंगे वो क्या, कैसे, क्यों से शुरू होंगे। ठीक, अगर कोई वाक्य क्या, कैसे, क्यों, कब इत्यादि शुरू होते हैं तो ये सब प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। कौन से वाक्य कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थात जो इंट्रोगेटिव शुरुआत हो क्या, क्यों, कैसे से होगी, तो इंट्रोगेटिव जो रूल्स होगा, आप मेरे साथ लिखते जाइए। रूल्स जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस, नहीं इंट्रोगेटिव। देखिए, निगेटिव में क्या था? सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नॉट,
जैसे नेगेटिव रूल्स क्या थे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो रूल्स था। ठीक, हमें इंट्रोगेटिव पढ़ना है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव में डू या डज बाहर आ जाता है, तो यहाँ डू या डज बाहर आ गया, डू या डज, बचा सब्जेक्ट, हम लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों होगा, क्यों है पता है कि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में कोई भी सवाल, इसमें इंट्रोगेटिव में सवाल पूछे जाते हैं, क्यों कि ये क्या रमेश घर जा रहा है, क्या सीता खाना पका रही है, क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, वह कैसा है, वह क्यों है, वह वहां घर कब गया था, इत्यादि शब्द आएंगे, इसको हम बनाते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल लिखे कि क्या माताजी चाय पीती है, चाय पीती है, देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है, क्या माताजी चाय पीती हैं, तो क्या आया, यानी सवाल किया जा रहा है, यानी क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता, देखिए ये चीज याद रखिएगा, क्या की अंग्रेजी हमें वाट नहीं लिखनी है, क्या नहीं लिखनी है, वाट नहीं लिखनी है, क्यों नहीं लिखनी है, क्योंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस में हमें रूल्स के हिसाब चलना होता है, किसी वाक्य को रूल्स के हिसाब से बनाएंगे। ठीक, तो रूल्स हमारा कहता है कि क्या क्या अंग्रेजी हमें क्या लिखना है, डू या डज लिखना है। अब हमें बात कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम डू लगाएं कि डज लगाएं, तो हमें पता है कि हम सब्जेक्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, माताजी कितनी है, एक, तो हमें पता है कि अगर एक वचन है तो एक वचन के लिए हम डज लगाते हैं, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, माताजी यानी मदर, डज द मदर, डज द मदर। फिर हमें वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या है, पीना यानी ड्रिंक, डज द मदर ड्रिंक, क्या, द ड्रिंक, ड्रिंक द ड्रिंक। बात समझ में आ गई, क्या लिखा है, क्या माता जी चाय पीती हैं, हमें पता है, इसको पहचानिए, है आता है प्रेजेंट में, ताती आता है इंडेफिनिट में, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हमें पता है कि क्या आता है इंट्रोगेटिव में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव होगा, तो हम जो वाक्य बनाएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के रूल्स के हिसाब से बनाएंगे। तो ये जो देखिए क्या क्या अंग्रेजी हम डज लिख दिए, डज क्यों लिख दिए, कि माता जी हमारी एक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, तो डू है या डज है प्लस सब्जेक्ट है, प्लस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे रमेश बाजार क्यों नहीं जाता है, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि रमेश बाजार आखिर क्यों नहीं जाता है, तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है यानी क्वेश्चन मार्क। जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पे क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क क्यों आता है, क्वेश्चन माने ही होता है प्रश्न करना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आखिर ये बताइए, ये वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य की आप पहचान, जब इस वाक्य की पहचान कर पाएंगे तभी तो आप इस सेंटेंस को बना पाएंगे। तो इस वाक्य की पहचान आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, है पता है कि है आता है प्रेजेंट में, ता आता है इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लिए। क्यों आता है इंट्रोगेटिव में और नहीं आता है निगेटिव में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव। बात समझ में आ गई, आ गई। क्या बताया है कि है आता है प्रेजेंट में, ताती इंडेफिनिट में, क्यों आता है इंट्रोगेटिव में, नहीं आता है नेगेटिव में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल्स लगाएंगे। चलते हैं, बनाते हैं, डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट हमारा है रमेश, यानी एक वचन यानी डज, क्या लगा दिए, डज, सब्जेक्ट रमेश, तो रमेश। आगे बात करेंगे नॉट, तो नॉट, आगे बढ़ेंगे वर्ब, वर्ब है जा रहा है यानी गो, कहा, बाजार, टू मार्केट, टू मार्केट। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। कैसे बना, बात समझ में आई, कैसे पहचाना जाता है, समझ गए।
बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, बिल्कुल ही आसान भाषा में। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप उसे फॉलो करते जाइए, पहचानिए, लिखिए और बनाइए। है, प्रेजेंट, ताती थे, इंडेफिनिट, क्यों, इंट्रोगेटिव, नहीं, नहीं, नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई।